हेलो बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। तो आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का पाठ 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसका पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, जिससे हम समझ सकें कि ये प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले हम समझते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त होते क्या हैं? वृत्त तो आप सभी लोग जानते होंगे। वृत्त क्या होते हैं? ये जो गोले के टाइप का होता है, ये क्या होता है? वृत्त। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी क्षेत्रफल होंगे, इसका त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ठीक है, ये सभी हम इनका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं वो आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो बाहर की चीज़ें होती हैं पहले वो सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये जो होता है आप सभी जानते हैं, ये है वृत्त। अब ये जो होता है वृत्त बनता है, इसकी जो किनारे जिसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में, ये क्या होती है? इसे बोलते हैं हम परिधि। क्या कहते हैं इसे? परिधि। ठीक है, इसे परिधि बोलते हैं या इसे कह सकते हैं परिमाप। कुछ भी लिखा हो सकता है, परिधि या परिमाप। ठीक है, और ये इसका होता है सेंटर, बीच का बिंदु ओ। ठीक, ये हो गया इसका परिधि, ये बिंदु ओ। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं। अब आता है इसके बाद इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे ये हमारा वृत्त है कोई, ठीक है। अब इसका ये जो पूरा जो भाग है, जिसे इसने पूरा कवर करके रखा हुआ है, ये, ठीक है, ये पूरा भाग, इसका क्या होगा? क्षेत्रफल। ठीक है, इसे पूरा ज्ञात करना है हमें। इसके क्षेत्रफल के इसने जो है कितना भाग घेर के रखा है। ठीक है, ये होता है इसका क्षेत्रफल पूरा, वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद आता है, हमें पता करना पड़ेगा, ये होती है इसकी, इससे पता कैसे करते हैं, ज्ञात कैसे करते हैं? इसके लिए ये जो हमारा सेंटर होता है, यहाँ से एक दूरी होती है परिधि तक। ठीक है, सेंटर से परिधि तक की दूरी, इसे हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं त्रिज्या, जिसका प्रतीक क्या है? इसको किससे दर्शाते हैं? आर से। ठीक है, ये होती है त्रिज्या, जिसे दर्शाते हैं आर से। अब इसमें जो वृत्त होता है, इस बीच से सेंटर से लेके यहाँ तक, इस परिधि से सेंटर को जोड़ने वाली ये उस परिधि तक लाइन, कोई भी रेखा जो इस साइड से शुरू होकर उस साइड तक रुकती है जाके, इसे क्या कहते हैं? ये होता है हमारा व्यास। क्या होता है? व्यास, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होता है व्यास, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर है, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो एक त्रिज्या हो गई, और इस साइड से यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है वो क्या है? वो भी एक त्रिज्या है। ठीक है, तो एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है? दो। एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, एक व्यास में दो त्रिज्या होती हैं। और त्रिज्या कौन सी होती है? जो सेंटर से सिर्फ परिधि तक की बीच की दूरी होती है, रेखा होती है, वो हमारी त्रिज्या होती है। ठीक है, और ध्यान रखना, एक रेखा और होती है। जैसे हमारा ये वृत्त है, अब सेंटर तो ये रह गया हमारा बीच बीच में, लेकिन कोई भी रेखा अगर इस तरह से जाती है, ये क्या है हमारी? इसे कहते हैं जीवा। इसे क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है, ये होती है जीवा। अब ये जीवा क्यों कहते हैं? क्यों? त्रिज्या जो होती है या व्यास जो होता है हमारा, ये भी देखो व्यास की तरह ही होता है ना। व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पहुंचा, इस साइड से उस साइड तक। ये भी है इस साइड से उस साइड, लेकिन ये इसमें अंतर क्या है? ये हमारे जो व्यास गुजरता है वो बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, जो वृत्त का बिंदु होता है वो उससे होकर गुजरता है, तो वो व्यास होता है। लेकिन ये वृत्त को नहीं छू रहा है। ठीक है, ये अलग से जा रहा है, तो ये क्या है?
जीवा, और जीवा द्वारा ही वृत्त के खंड बनते हैं। ठीक है, अब जीवा द्वारा ये हमने जैसे जीवा खींच दी एक वृत्त के अंदर तो 2 खंड हो गए। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, है ना। तो एक वृत्त के 2 खंड हो गए। कौन कौन से? ये जो नीचे का हिस्सा है ये छोटा है, छोटा का मतलब लघु, क्या कहते हैं इसे? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है, और ये ऊपर का हिस्सा यहाँ से लेके ये पूरा, ठीक है, ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, 2 हिस्से हो गए। जो जीवा के द्वारा बनाया जाता है वो वृत्तखंड होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो जीवा के द्वारा बनाया जाता है वो वृत्तखंड होते हैं। छोटा है तो लघु वृत्तखंड, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और जो खंड त्रिज्या के द्वारा बनाए जाते हैं, जो खंड त्रिज्या के द्वारा बनाए जाते हैं वो होते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, जिस प्रकार के, कैसे बताएं? जैसे ये देखो एक उदाहरण इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कोई केक होता है ना, केक। अब केक को जब काटा जाता है तो इस प्रकार से एक छोरा इधर से मारा, एक इधर से मारा, ये हमारा पीस निकल के आ गया इधर से। ठीक है, तो ये केक के जैसा होता है। तो ये जो त्रिकोण के जैसा कटता है ना, ठीक है, ये होता है त्रिज्यखंड। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याओं के द्वारा कटा हुआ है ना। यहाँ से लेकर ये एक त्रिज्या हो गई पूरी, और इस साइड से ये त्रिज्या हो गई, है ना त्रिज्या दोनों। 2 त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड वो होता है त्रिज्यखंड। ये क्या है? त्रिज्यखंड। ठीक है, अब ये होता है क्या? एक लघु त्रिज्यखंड, और ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। ठीक, ये हो गया त्रिज्यखंड। समझ में तो आ रहा ना बच्चों? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये हो गया त्रिज्यखंड। इसे याद करना होता है हमें, आगे चलो सीखेंगे सब कुछ कैसे याद करना है, क्या याद करना है। तो ध्यान रखना है, शुरुआत से अब हम फॉर्मूले की बात करते ही हो गया हमारा त्रिज्यखंड कैसा? लघु। ये कैसा है? लघु त्रिज्यखंड है, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, सब कुछ समझ गए? ये हमारा बिंदु O होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पूरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिज्या होती है हमारी। ठीक है, सेंटर से लेकर ये परिधि तक की दूरी क्या होती है? रेखा, त्रिज्या। और इस साइड से उस साइड तक परिधि को छूने वाली रेखा होती है हमारा व्यास। व्यास की तरह ही डुप्लीकेट होता है हमारा एक जीवा, लेकिन वो हमारे अंतर क्या होता है दोनों में? ये व्यास जो होता है वो बिंदु से बीच से होकर गुजरता है, बिंदु को छू करके, और ये बिंदु से हट के गुजरता है अलग से। ठीक है, उसके बाद आते हैं त्रिज्यखंड पर। तो त्रिज्यखंड जो त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है वो त्रिज्यखंड होता है। छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड, बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अब इसके सूत्र जानते हैं हम कि सूत्र मतलब क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये क्या है? पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो यहाँ से करते हैं शुरुआत। ये क्या है? हमारी परिधि। ये हमने बताया था, ये क्या होती है? परिधि। अगर किसी भी वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी हो तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, 2πr। ठीक है, परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। और किसी वृत्त का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये होता है, यहाँ लिख देते हैं πr²। ठीक है, ये होता है πr² पूरे वृत्त का क्षेत्रफल के लिए। त्रिज्या वो सभी में से निकल के आती है, इसी में से होता है, आगे चल के देख लेंगे। व्यास, त्रिज्या का डबल कर दो, व्यास हो जाएगा। वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। चलो इसे हम पता करते हैं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं त्रिज्यखंड, जो मैंने इम्पोर्टेंट है। त्रिज्यखंड सीख जाएंगे तो हम ये वृत्तखंड है वो खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है,
थोड़ा सा चेंज है बस उसमें। पहले त्रिज्यीय खंड देखते हैं। त्रिज्यीय खंड का सूत्र होता है, उसका सूत्र कोई अलग से नहीं होता, इसी से बनता है। ठीक है, इसी से मतलब अगर त्रिज्यीय खंड पहले ज्ञात करना होता है, फिर उसमें से एक त्रिकोण का जो वो होता है क्षेत्रफल होता है उसे माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो वृत्तखंड होता है उसका क्षेत्रफल निकल के आता है। ठीक है, तो इस वजह से हम पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल सीखते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360, थीटा बट्टे 360 और गुणा में होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है त्रिज्यीय खंड के लिए सूत्र। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का सूत्र याद करने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी थीटा होता है, थीटा मतलब ये कोण, थीटा का मतलब क्या होता है, ये कोण, जितना ये कोण हो, 30 डिग्री का हो, 45 का हो, 60 का हो, 90 का हो। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का कोई भी हो सकता है कोण, तो कोण में यहाँ पे कितना रखना है, वो हमारा थीटा होता है। पाई का मान निर्धारित होता है। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, यहाँ लिखते हैं, पाई का मान हम कर सकते हैं 22/7, इसका मान होता है 22/7। अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 3 पॉइंट कितना होता है, 3.14। ठीक है, ये होता है इसका। ठीक है, या तो हम 22/7 लिखेंगे या फिर 3.14 लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, 22/7 को, इससे हमारा जल्दी हल हो जाता है। ये पॉइंट वाला होता है, दशमलव वाला, तो उसको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको अच्छा लगे, जल्दी हल कर पाओ, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम, देखो त्रिज्यीय खंड का सूत्र ये होता है ना याद करने का, थीटा बट्टे 360 और गुणा में होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम वृत्तखंड। अब वृत्तखंड के लिए पहले हम अलग सा बना लें छोटा सा, अरे थोड़ा कहाँ हो गया। ठीक है, ये हमारा कोई वृत्त है। अभी हम वृत्तखंड इसको हमें ज्ञात करना है, ये हमारा है सेंटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पहले ज्ञात करना है इसको, तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, पहले हमें इसकी त्रिज्या डालनी होगी। क्या डालनी होगी, त्रिज्या। त्रिज्या कहाँ जाए, परिधि से लेकर जो सेंटर है वहां तक, ये हमारी त्रिज्या होती है। ठीक है, ये होती है त्रिज्या, त्रिज्या पड़ गई, देख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे अगर, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या बन गई, त्रिज्यीय खंड। ये क्या बन गया, ये त्रिभुज और ये नीचे का हिस्सा दोनों को मिला के। ठीक है, ये पूरा क्या बन गया, त्रिज्यीय खंड। कैसा त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड। ठीक है, ये बन गया त्रिज्यीय खंड। अभी त्रिज्यीय खंड का जो सूत्र होता है वो तो हमने निकालना सीखा अभी, थीटा बट्टे 360। ठीक है, तो ये बन गया एक त्रिज्यीय खंड। अब हमें वृत्तखंड निकालना है, ये वाला सिर्फ नीचे का हिस्सा, तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्यीय खंड का सूत्र लगाएं, पहले त्रिज्यीय खंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये जो पूरा त्रिज्यीय खंड हमने ज्ञात कर लिया, और त्रिज्यीय खंड निकालने के बाद में ये जो हमारा त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ये त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब इसमें से ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर ये ऊपर वाला हिस्सा हम निकाल देंगे तो बचेगा तो यही, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि इसका क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, त्रिभुज का, त्रिज्यीय खंड का तो हम सूत्र जानते हैं। अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र होता है 1/2 गुणा जो एक साइड होती है ये, ठीक है, ये और ये, जैसे हमने इसे मान लिया ए और इसे मान लिया बी, तो गुणा ए गुणा बी, ये इसका होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा, समद्विबाहु। क्यों समद्विबाहु क्यों है, क्योंकि इसकी जो दो भुजा ये वाली होंगी वो कैसी होंगी, समान। ठीक है, ये दो भुजाएं समान होंगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो दोनों बराबर की होंगी। अब ये जो भुजा अलग,
ये भुजा कैसी होगी, सबसे अलग होगी, इन दोनों से ज़्यादा होगी। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल 1/2 और गुणा AB, ठीक है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा वो क्या होगा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ओके, तो अब हम हल करते हैं इसकी प्रश्नावली 11.1 को, ठीक है। इसका पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है और पाई का मान रखना है 22/7 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। कोण ध्यान रखना 60 डिग्री है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और पाई का मान हमें रखना 22/7, ठीक है। यहाँ पहले हम एक वृत्त बना लें, एक प्रारूप बना लें इसका छोटा सा, ठीक है। ये हमारा जैसे वृत्त बन गया, ये हमारा इसका मुख्य सेंटर है, ये हो गया इसका एक त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया हमारा कोण 60 डिग्री का कोण, और ये त्रिज्या जो है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर की, ये भी है और ये भी त्रिज्या तो बराबर ही होंगी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये बिंदु है हमारा O, ठीक। और यहाँ पे हमारा कोण हम देख सकते हैं, कोण हमने दर्शा दिया है कितना, 60 डिग्री और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमारी, ठीक है। अब इसको हल करना है तो हमें ज्ञात क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का, तो हमने त्रिज्य खंड बना दिया, ये हमारा वृत्त का एक त्रिज्य खंड बन गया, जिस हिसाब से माप दे रखी है उसके हिसाब से हमने रख दी, ठीक है। त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या रख दी। कोण दे रखा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री हमने कोण माप के बना दिया, ठीक है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो हम जानते हैं, इसमें देख सकते हैं, पहले हल करेंगे, हल करते हैं। इसमें देखो पहले क्या क्या दिया है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करें, पहले जो दे रखा है वो त्रिज्या में दे रखी है, सॉरी करते हैं, देखो त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। तो R बराबर हमें दे के रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक। R बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और क्या दिया है हमें, कोण दिया है, क्या दिया है, कोण। कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री इसका कोण है, ठीक है। अब इसका जो सूत्र होता है त्रिज्य खंड के सूत्र वाला वो हम लगाते हैं और निकालते हैं इसको। तो त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई R स्क्वायर, बताया था हमने, ठीक है। ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र, थीटा बट्टे 360 और पाई R स्क्वायर। इसको हल करना है, अब इसकी जो मान है रखते चलो मान इसके सारे, ठीक है। बराबर लगाएंगे यहाँ से, देखो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बट्टे में कितना है 360, ठीक है। पाई का मान हमें पता है कितना, हमने बताया था 22/7, ठीक है, इंटू R है। तो R यहाँ पे देख रखी है, R कितनी है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो 6 की R स्क्वायर है ना, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर है, मतलब R कितनी, यहाँ पे 2 R है, ठीक है। R जो है गुणा में आपस में 2 हैं, R इंटू R, तो हमने 2 बार कर दिया इसको, या 6 का वर्ग सीधा सीधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 का वर्ग कर दो तो भी 36 होगा, 6 का 6 में गुणा करें तो भी 36 होगा, बराबर ही रहेगा वो तो, ठीक है।
कर दिया। अब देखो जो कटेगा यहाँ पे काट सकते हो, ठीक। देखो यहाँ से हमने जैसे 0 से 0 काट दिया, एक गुणा में है और एक भाग में है, कट गया। 0 से 0 काटा और 6 से यहाँ भाग दे सकते ना। देखो 6 से यहाँ भाग देंगे तो 6 एकम 6। ऊपर और नीचे अगर भाग देते समय ध्यान रखना एक ही टेबल से देना, एक ही संख्या से भाग देना दोनों जगह पे, ठीक है। 6 से यहाँ पे दिया तो 6 एकम 6 और यहाँ पे 6 से दिया तो 6 छिक्का 36, ठीक है। 6 छिक्का 36, यहाँ कितना रह गया 1/6। ऊपर 1 बचा है, नीचे 6 बचा है। 60 छिक्का 360, ठीक है। 60 एकम 60 और 60 छिक्का 360, एक बार और यहाँ पे 6 बार, ठीक है। 1/6 आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो 6 है वो भाग में है और ये गुणा में है, ठीक। 6 से 6 कट गया, यहाँ क्या बचा? अब कुछ नहीं। ऊपर 1 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा। नीचे भी 1 मान सकते हैं, 1 है। 6 एकम 6 और 6 एकम 6, ठीक है। 1/1। अब 1 का इसमें गुणा करें तो 1, 1 का इसमें गुणा करें तो 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। 22 का 1 में करें तो 22 एकम 22 और 7 एकम 7, वो तो संख्या जो है वो संख्या रहेगी हमारी, खत्म ही हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? बराबर देखो 22, यहाँ पे 6 बचा है, 6 का ऊपर गुणा होगा 22 में, तो 22 छिक्का कितने होते हैं? 22 होते हैं 132, बट्टे कितने हैं? 7। ये 7 यहाँ तो 1 है, 7 एकम 7, यहाँ पे 22 132, 132 एकम 132, ठीक है। तो 132 हमारी जो दे रखी त्रिज्या किसमें थी? सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी किसमें निकलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब स्क्वायर क्यों लगाया? ध्यान रखना हमेशा जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसका आंसर हमें स्क्वायर में निकलेगा, ठीक है। हाँ, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो, ठीक है। स्क्वायर लग के निकलेगा उसका क्षेत्रफल, ये इसका निकल गया। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। इसका है देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है और पाई का मान हमें यूज करना है 22/7, ठीक है। अब चतुर्थांश जानते, चतुर्थांश, ठीक है। ये हमारा वृत्त कोई बना, ये हमारा इसका सेंटर है बीच में। चतुर्थांश क्या होता है? मतलब चतुर्थांश का मतलब होता है एक वृत्त का चौथा अंश, चतुर्थ अंश, है ना। चतुर्थांश मतलब चतुर्थ मतलब 4, अंश मतलब अंश उसका टुकड़ा, है ना। चौथा टुकड़ा इसका। चौथा टुकड़ा कैसे बनेगा? जब हमारा ये होगा, ये एक वृत्त के 2 हिस्से हो गए, एक ऊपर एक नीचे। अब यहाँ से इससे कहाँ से कर जाते हैं? बीच से हो गया ना, ये इसका बीच से सेंटर है ना, बीच से निकल गए, बीच से होकर गुजरेंगे। अब यहाँ से ऐसे इसका किया ऊपर से, तो ये इसका बन गया। 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए बराबर के। तो इसका चतुर्थांश सिर्फ एक हिस्सा, ठीक है। सिर्फ इसका एक हिस्सा हमें चतुर्थांश का, एक चौथे हिस्से का हमें क्या निकालना है? चौथे हिस्से का निकालना है क्षेत्रफल, चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है हमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360 का। पूरा कोण कितने का होता है? 360 का। तो उसका चौथे हिस्से का कोण, मतलब ये जब 360 का था पूरा था 360 का। अब चौथा हिस्सा है ना, चौथे हिस्सा का तो 4 का भाग दे दें इसमें, ठीक है। 4 का भाग दें तो 4 9 36, 9 और 0 है तो 0 कितने का आ गया? 90 का, ठीक है। चौथा हिस्सा है तो 90 का, दूसरा हिस्सा तो 180 का, मतलब 360 में से उसका जितने जौन सा हिस्सा उसी का भाग दे देंगे, ठीक है। तो चतुर्थांश कितने का होता है हमेशा? 90 का। कितने का होता है? 90 डिग्री का, ध्यान रखना हमेशा ही, ठीक है। चतुर्थांश जब भी दिया हो तो उसको कितने में रखना है? उसका कोण कितना होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ करते हैं हम, अब इसमें दे रखा है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है? 90 है। अब जिसकी परिधि दे रखी है, क्या दे रखा है? परिधि 22 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, यहाँ पे इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? त्रिज्या, और त्रिज्या से निकलता है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिज्या तो नहीं दी है, क्या दिया? परिधि दी है। और परिधि का भी हम पता के गए पीछे, परिधि का सूत्र क्या होता है?
परिधि का सूत्र क्या होता है? ठीक है, हल करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है थीटा बराबर, तो देख रखा है हमें 360, वो सॉरी क्या हो गया 90। ठीक है, थीटा बराबर तो दिया है 90 डिग्री। हमें निकालना क्या है, और परिधि दे रखी है हमें, परिधि दे के रखी है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी से परिधि से ही हमें निकालनी होगी त्रिज्या। परिधि दी है तो उसी से हम निकालते हैं त्रिज्या। कैसे निकालेंगे, देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर क्या है 22। परिधि की जगह पे परिधि का सूत्र लगा दिया, 2πr बराबर 22, तो है ही उसका परिधि का माप जो है 22 है। यहाँ से क्या करेंगे, इधर बचेगा सिर्फ हमें निकालनी क्या, आर निकालनी है ना, तो आर निकालनी, तो आर इधर रखो, रहने दो, रखते हैं इधर केवल आर। आर को इस तरफ छोड़ देते हैं, और बाकी के जो है इधर 2π है ना, 2π आर दिखाई दे रहा है, 2π। अब 2π आर के किस में है, गुणा में, और इस तरफ आएंगे तो किस में हो जाएंगे, वो भाग में। किस में हो जाएंगे, भाग में। किसके भाग में, जो सी संख्या है उसके भाग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आर बराबर निकालना, तो आर बराबर इधर 22 है, और जो 2π इधर गुणा में थी इधर आके होगी भाग में। तो इसे देखो 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, और 2 को 11 में करेंगे तो 11 दूनी 22। तो आर बराबर कितना निकला फाइनली, आर बराबर निकला हमारा 11/π, 11/π। ठीक है, ये निकल गया आर का, आर का मान निकल के आ गया। बस हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है इसमें, किसकी, एक थीटा की और एक पाई की। पाई का मान निकल गया। अब तुम सोच रहे हो इसमें 11/π है, पाई क्या है, अब पाई का तुम्हें मान पता है ना, 22/7 देख रखा है इसका, तो 22/7 इसका प्रयोग कर देंगे जब जरूरत होगी तब। अभी तो ऐसे ही करते हैं तब तक। ठीक है, ऐसा करते हैं। रखते हैं इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 और πr², ये हो गया। ठीक है, करते हैं, बराबर लगाएंगे, थीटा का मान कितना हमारा 90 अंश, तो 90 अंश बट्टे में 360 है, 360। ठीक है, और गुणा में क्या है पाई, पाई का मान कितना है, ऐसे रहने दो, पाई है तो पाई को हम पाई रहने देते हैं, क्योंकि हमारी उस तरफ भी पाई है ना 11/π, तो पाई से पाई कट जाएगी। ठीक है, गुणा r² है, तो r², आर का मान है हमारा 11/π, 11/π। अब देख सकते हैं आर कितना है, यहाँ पे स्क्वायर है, डबल है, तो डबल हम कर देते हैं इसको, 11/π और बट्टे गुणा में 11/π। ठीक है, तो देख सकते हैं एक पाई से यहाँ पे ये गुणा में है पाई, और ये भाग में है। ठीक है, तो पाई से पाई कट गई, और कुछ कटेगा यहाँ से कट जाएगा, 0 से 0। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 को काटेंगे तो 9 एकम 9 एक बार, और 9 से 36 काटेंगे तो 9 चौक 36 4 बार। ठीक है, हो गया ना, कितना रह गया यहाँ पे 1/4। यहाँ पे क्या बचा, 11 का 11 में, और नीचे बचा पाई। ठीक है, करते हैं, देखो यहाँ बचा है केवल 1/4। ठीक है, और इधर बचा है 11 का 11 में करेंगे कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग 11 का 11 में करेंगे तो 121, क्या हो जाएगा 121। ठीक है, और पाई है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, 22/7। यहाँ पे देख सकते हैं 3 संख्या हो गई, ऊपर यहाँ पे तो 121 है। ठीक है, 121 के बट्टे में कुछ नहीं था, लेकिन ये बट्टे में जो पाई का मान है, पाई का हर के बट्टे 2 है, हर में 2 संख्या है, पर में संख्या हर
22/7, इसकी ये परिमेय संख्या नहीं, इसमें क्या करना हमें बट्टे वाली संख्या बनानी, तो इसके नीचे भी हम क्या मानेंगे 1। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब ऊपर वाले अंश के जब 2 हिस्से हैं, बट्टे वाली संख्या है, बट्टे मतलब कोई संख्या ऐसी है जो 22/7 अगर ऊपर होती और ये नीचे होती तो हमें नीचे वाले के बट्टे में 1 मानना पड़ता, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 मानेंगे। और यहाँ पे जो पाई का मान वो तो बट्टे में है ही 22/7। ठीक है, तो इस टाइम ऐसे में क्या करते हैं हम, इसका गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर। ठीक है, सबसे नीचे वाली का गुणा हो जाएगा ऊपर, और 22 का 1 में हो जाएगा, 22 से कम 22 से बीच वाली रहती हैं जो 2 संख्या हैं उनका आपस में गुणा होता है। ठीक है, ये जो 7 नीचे है वो कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। करते हैं यहाँ 1/4। ठीक है, गुणा में ये देखो इधर 121 है, और गुणा में हो जाएगा ये 7 जो नीचे है वो कहाँ पहुँचेगा, गुणा में ऊपर। बट्टे में कितना है नीचे, 22। ठीक है, बाईस। देखो कुछ कट सकता है यहाँ से, कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 22। ग्यारह से ही कट जाएंगे, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ से काट सकते हैं, 11 दूनी 22 और 11 से ये कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, अभी 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 होता है ना, तो 11 का भाग जब 11 में दो तो 11 बार चला जाएगा। ठीक है, अब जो करो इसको, 1 का 11 में करें तो 11 और 11 का 7 में 11 सत्ते 77। ठीक है, बट्टे में 4 का 2 में करें 4 दूनी 8, 77/8। ठीक है, अब किस में दे रखी थी हमारी परिधि, सेंटीमीटर में है, तो त्रिज्या भी हमारी सेंटीमीटर में निकली, तो ये भी आंसर हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा। और जब वर्ग क्षेत्रफल निकाला है तो स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनली आंसर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अभी। ठीक है, हो गया, चलो चलते हैं आगे तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई सुनो, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान रखना है हमें वही 22/7 वाला। ठीक है, तो एक घड़ी की मिनट की सुई, तो आपको घड़ी पहले एक बनानी है अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो हमें एक बनाते हैं घड़ी। ठीक है, ये हमने बना ली घड़ी, प्रारूप दिया इसका, ये बीच में होती है इसकी, यहाँ पे सुई लगी होती है सारी, यहाँ पे टाइम सेट करेंगे, ये होते हैं हमारा ऊपर 12, ये नीचे 6, यहाँ 3 और ये 9, यहाँ 1, ये 2, ये 4, ये 5, 6 7, यहाँ 8 9 10 और ये 11। ठीक है, ये बन गई हमारी घड़ी। अब घड़ी बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुई लगाएंगे। कौन सी सुई है, एक घड़ी की मिनट की सुई, तो घड़ी की सुई कितनी होती है, 3 होती है, तो 3 के लिए हम पहले मिनट वाली देखते हैं, पहले एक छोटी होती है घंटे वाली, जैसे हम बना समझ लिया हमने, जैसे बज रहे हैं 12। ठीक है, बज रहे हैं 12, अब ये घंटे वाली सुई कितने पर है, 12 पर, तो 12 बज रहे हैं। और जो हमारी मिनट की सुई है वो आ गई है अभी 1 पर, कितने पे आ गई है, 1 पर। मिनट वाली सुई जो होती है वो बड़ी होती है ना घंटे से, वो आ चुकी है 1 पर। ठीक है, तो 12 बज के अभी इसमें 5 मिनट हो रही है, 12:05। और यहाँ पे जो हमने किया है इसका मतलब है कि ये सुई अभी 12 पर थी, मिनट वाली सुई कहाँ थी, 12 पर, और 12 से चल के कहाँ आ गई, 1 पर। ठीक है, तो कितना चली है, 5 मिनट चली है, एक स्टेप चलने पर 5 मिनट चलती है ना घड़ी। ठीक है, तो यहाँ से कितने कवर किया उसने, 5 मिनट का एरिया। ठीक है, यहाँ से 12 से 1 तक कितनी चली, वो 5 मिनट, तो ये हमें निकालना है, ये तो निकालना है। अब ये चली है तो इसका कौन सा हिस्सा है ये देखो, दूसरा बना लेते हैं। ठीक है,
तो यही समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ से देख सकते हैं, चलिए बना लें। ठीक है, ये है तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सुई है ऊपर है 12 पर और एक है 1 पर। ठीक है, यही तो है इस प्रकार का। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हमें पता करना पड़ेगा कितने का कोण बनेगा, यही तो पता करना पड़ेगा। और यहाँ पे सुई की लंबाई दे रखी है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हमारी त्रिज्या है, मिनट की सुई बड़ी होती है तो ये क्या है त्रिज्या, और इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कोण ज्ञात करना, कोण कैसे पता करेंगे हम, अभी हमने बताया। देखो इसमें कितने पूरे गोले में कितने भाग हो रहे हैं, कितने हैं 12 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से करें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, पूरा 12 है। जब 12 संख्या है, 12 में इस टाइम बताया हुआ ना, ये घड़ी का जो गोला है हमारा पूरा वृत्त है कितने भागों में बटा हुआ है 12 में। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा है, ये 12वां हिस्सा ही तो है। ठीक है, 12 जब 12 भागों में बटा हुआ है तो ये इसका केवल एक 12वां हिस्सा है। तो 12वां हिस्सा कैसे निकालेंगे इसका कोण हम, हमें पता है पूरा कोण कितने का होता है 360 का, और 360 में कितने का भाग देंगे, 12वां हिस्सा है तो 12 का भाग देंगे। ठीक है, 12वां हिस्सा है ना तो 12 का भाग देंगे। अब 12 का भाग 36 बनेगा, 12 तिया 36, 3 बार गया, और जो जीरो बचा वो जीरो रखेंगे। कितना हो गया 30 डिग्री का, कितना हुआ 30 डिग्री का। तो हमारा थीटा निकल के आ गया हमारे सामने 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम निकालते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। हल करते हैं, यहाँ पे देखो त्रिज्या में दे रखी है पहले से, त्रिज्या r बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें थीटा हमने निकाला अभी, थीटा कितना होगा हमारा बराबर कितना था पूरा 360 का, और 360 में हमने क्या किया 12 का भाग दिया, क्योंकि ये 12वां हिस्सा हो रहा है। अब इसे काटने पर कितना मिला हमें 30 डिग्री। ठीक है, अभी काटा था हमने, 12 से काटें 36, 12 36, जीरो बचा जीरो का जीरो, कितना हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, दोनों चीज़ निकल के आ गई हमारे सामने। अब इन दोनों से ही हम इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्यों ये हमारा त्रिज्यखंड बन गया है ना। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब 5 मिनट में कितना चलेगी, इतना ही चलेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी रख सकते हैं, चाहे 12 से 1, चाहे 5 से 6, चाहे 7 से 8, चाहे 6 से 7, कहीं भी रख सकते हैं। 5 मिनट में जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, कोण तो हमेशा कहीं भी रखोगे तो कितना निकलेगा 30 डिग्री का। ठीक है, त्रिज्या दे के रखिए उसकी बड़ी वाली सुई की 14 सेंटीमीटर, निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें। एक त्रिज्यखंड के टाइप का बनेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सूत्र थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। रखते हैं इसको हम, बराबर थीटा का मान कितना निकला हमारा अभी 30 डिग्री का, 30 बट्टे में है 360। ठीक है, और गुणा में पाई का मान देखना है हमें, यहाँ पे कितना रखा हुआ है 22/7, तो 22/7 का ही प्रयोग करना है हमें। ठीक है, गुणा में आर, देखो आर कितना है, डबल है, आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना है 14, तो 14 को हम क्या करते हैं डबल बार करते हैं, 14 गुणा 14। ठीक है, देखो जो कटेगा उसे काट दो, यहाँ से देख सकते हैं 0 से 0 कट गया, 3 से हमें काटना है 36, 3 से कट जाए 36, 3 एकम 3 एक बार, और 3 से 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, कितना आया 1/12। ठीक है, 360 को हमने काटा तो आया 1/12।
12 बराबर इस साइड में कुछ कट सकता है। देखो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। और कुछ कटेगा, 2 से इधर काटेंगे, 2 6 12, 6 बार। ठीक है, ये 14 पूरा कट गए। यहाँ कितना रह गया 6, 6 से भी कट सकता है। 6 से काटेंगे तो देखो 2 से काटेंगे, 2 दिया 6 और 2 से काटा 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ कितना रह गया 1/3। यहाँ पे कितना है 22 गुणा 7। बस फाइनली इतना ही है, अब तो नहीं कटेगा कहीं से। ठीक है, चलो करते हैं बराबर। तो बराबर निकल के आता है हमारे इधर है 1/3 और गुणा में है 22 गुणा 7, नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, अब कर दो, इसमें गुणा करते हैं तो देखो 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154, बच्चे में कितना है 3। ठीक है, अब किस में था ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका है आंसर। ठीक है, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चलो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी फ्री में अच्छे से सीख सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, राम राम, बाय।